सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस चैनल लर्निंग इंग्लिश मेड इजी पे, जहाँ पे मैं आपको वीडियोज़ और ऑडियोज़ के ज़रिए आपके लेसन्स को आसान बनाने का प्रयास करूँगा। तो पेश है आज आपका पहला लेसन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय मोहनदास करमचंद गांधी। तो स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन तो हम लोग क्लास में इसे कर ही चुके थे। आज मैं इसे बस आपको समरी के रूप में बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, लेखक का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, फिर देखिए लिखा है, In Indian civilization and culture, Gandhiji talks about ancient Indian civilization that elevates moral being. मतलब कि इसमें गांधी जी ने प्राचीन भारतीय सभ्यता की बात की है, जो कि हमारे नैतिकता के उत्थान में सहायक रहा है। फिर लिखा है, द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट नथिंग कैन इक्वल the seeds sown by our ancestors। मतलब कि लेखक इस विचार के हैं कि कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकती किसका, उस बीज का जिसे हमारे पूर्वजों ने बोया था। मतलब कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज, और ये कौन सा बीज है, तो ये है सभ्यता का बीज। तो इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अदर सिविलाइजेशंस लॉस्ट देयर ग्लोरी, यानी बाकी सभ्यताओं के तो गौरव खत्म हो गए, बट द स्प्लेंडर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज स्टिल इमूवेबल। ये देखिए, स्प्लेंडर का मीनिंग भी होता है गौरव, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो लिखा है बाकी सभ्यताओं के तो गौरव, उनकी चमक दमक कब की खत्म हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता का गौरव अभी भी अटूट है, बरकरार है, अडिग है। ये जो लिखा है इमूवेबल, मीनिंग क्या हो गया, अडिग। फिर देखिए आगे क्या है लिखा हुआ है कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच शोज अस द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये देखिए एक तरह से सिविलाइजेशन का डेफिनीशन है कि आपको अगर लिखना पड़े तो आप ये लिख सकते हैं। शॉर्टकट में कहें तो सिविलाइजेशन वो व्यवहार है जो हमें कर्तव्य की राह दिखाता है। मतलब कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये फैसला अगर हम कर सकते हैं ईमानदारी पूर्वक, तो हम सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं, नो डाउट। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर एक्सचेंजेबल टर्म्स। देखिए ध्यान दीजिए, एक फ्रेज है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य पूरा करना, और दूसरा ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, मतलब कि नैतिकता का अवलोकन करना। तो कर्तव्य पूरा करना और नैतिकता का अवलोकन करना, ये दोनों अदला बदली हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप नैतिक हैं तभी आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक पूरा करेंगे, और अगर आप में नैतिकता नहीं है तो फिर आपका कर्तव्य भी इधर उधर भटक सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है वी कैन अटेन मैस्ट्री ओवर अ माइंड्स एंड पैशन बाय ऑब्जर्विंग मोरालिटी। मतलब कि नैतिकता पर ध्यान दे करके हम अपने दिमाग और अपनी इच्छाओं
पर क्या हासिल कर सकते हैं? नियंत्रण। यहाँ मास्टरी का मतलब क्या हो गया? नियंत्रण। कि हम अपने दिमाग और अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। किसकी सहायता से? तो क्या बताए अभी? मोरालिटी की सहायता से, नैतिकता की सहायता से। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ विदाउट मोरालिटी हैज़ नो हैप्पीनेस। मतलब कि आपके जीवन में नैतिकता नहीं है तो उसमें खुशी नहीं हो सकती। और नैतिकता मतलब यहाँ पे बार बार क्या हो सकता है? नैतिकता का मतलब हो गया हमारे संस्कार। ठीक है, नैतिकता का मीनिंग क्या हो गया? संस्कार। तो संस्कार अगर नहीं है तो फिर, अगर संस्कार नहीं है लाइफ में तो फिर कहाँ से हम खुशी की बात कर सकते हैं? इसीलिए लाइफ में संस्कार का होना तो जरूरी ही है। फिर से आगे बढ़ते हैं। Our indigenous education system provides also teaches us to observe morality. अब देखिए, इस लिखा हुआ है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब हुआ हमारा देसी, स्वदेशी। तो हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है वो हमें उपलब्ध कराती है। यहाँ पे देखिए कुछ छूट रहा है, प्रोवाइड्स एंड ऑल्सो। यहाँ पे छूट रहा है क्या चीज़? एंड। तो हमारी जो क्षेत्रीय शिक्षा है वो हमें मतलब कि हमारे सामने उपलब्ध कराती है और हमें ये भी सिखाती है कि हम नैतिकता बरकरार रखें, उसे नहीं भूलें। तो देखिए गांधी जी बार बार नीति, सभ्यता, ईमानदारी ये सब पे अधिक जोर दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कम इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। मतलब कि वास्तविक खुशी अगर आपको चाहिए तो अपने हाथ पैर का उचित रूप से इस्तेमाल कीजिए भाई। हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो आलसी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो अगर वास्तविक खुशी चाहिए तो अपने हाथ पैर का इस्तेमाल कीजिए। कहने का मतलब मेहनती बनिए, फिजिकल लेबर कीजिए। लिखा है बड़े बड़े शहर आर फुल ऑफ सिन एंड हैप्पीनेस इज नॉट देयर। मतलब बड़े बड़े शहर में ढेर सारे पाप होते हैं, कुकर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं और वहाँ पे खुशी बहुत कम मिलती है। वी गेट रियल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन विलेज लाइफ। और गांधी जी का मानना है कि हम अपने ग्रामीण जीवन में सच्ची वाली खुशी और संतोष पाते हैं। और ये बात सही भी है कि बड़े शहर अपने ताम झाम में ही व्यस्त रहते हैं, वहाँ के जीवन में जटिलता ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ की खुशी भी लगता है कहीं उधार ली हुई है या लोग ज़बरदस्ती खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन हमारे विलेज लाइफ में ऐसा नहीं है। फिर देखिए क्या लिखा है। इथिक्स इज सुपीरियर टू द किंग्स स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड मतलब तलवार, शक्ति, राजा की शक्ति। और यहाँ इथिक्स का मतलब हो गया वो शास्त्र जो हमें व्यवहार करना सिखाता है, यानी कि फिर से नीति शास्त्र, मोरल साइंस। तो यानी कि फिर से लिखा गया है कि जो मोरल साइंस है वो राजा की शक्ति से, उसके तलवार से सुपीरियर होता है। हमारे देश में लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो सब अपने अपने दायरे में रहते हैं, वो लोगों को लूटते नहीं हैं। जो सामान्य लोग हैं वो स्वतंत्र पूर्वक रहते हैं
और अपना जो खेती बाड़ी जो उनका पेशा है वो करते हैं। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, तो वही लोग सच्चे अर्थ में होम रूल का मजा उठाते हैं। मतलब अपने घर में रहना, अपने काम को देखना और फालतू के झंझट नहीं पालना। फिर क्या लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है ये वरीयता, एक्सेल मतलब होता है किसी चीज में अच्छा करना, तो ये तो वरीयता का साधन है। इट प्रोपेगेट्स मोरल बीइंग वेयर एज वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरैलिटी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो तो हमें सिखलाती है मोरैलिटी, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो हमें सिखाती है इमोरैलिटी। मतलब कि वहाँ पे नीति, व्यवहार, शास्त्र ये सब पे ध्यान नहीं के बराबर दिया जाता है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोले तो हमारे देश से बाहर इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड ये सब जो देश हैं इनकी सभ्यता। लिखा है, गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता आधारित है किस चीज पर, तो ईश्वर में आस्था के ऊपर, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ईश्वर ही नहीं है, आस्था किस पे करेंगे। फिर क्या लिखा है कि गांधी जी का मानना है, गांधी जी बिलीव्स दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। बिल्कुल सही बात कि आधुनिक सभ्यता में हम मटेरियल की पूजा करते हैं, चीज़ों की पूजा करते हैं, भगवान की नहीं। इट इज़ सूटेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज नॉट इंडिया। और गांधी जी साफ साफ बता रहे हैं कि भारत को नहीं, ये तो पश्चिमी देशों को ही मुबारक हो। इट इज़ एंडलेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि आधुनिक सभ्यता का मतलब है कि मानवीय इच्छाओं की अनंत वृद्धि, मतलब कि इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है, उनकी सीमा नहीं है। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज इम्पेरेटिव कंट्रोल ओवर आवर वांट्स। यहाँ पे इज को हम लिखेंगे काट करके हैज, तब ये सेंटेंस हमारा अच्छी तरह से सही होगा। तो लिखा है भारतीय सभ्यता को में एक आवश्यक नियंत्रण होता है किसके ऊपर, तो हमारी इच्छाओं के ऊपर। हिंदुइज्म, फिर से इंडियन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो हिंदुइज्म ने बहुत सारे आश्चर्यजनक खोज किए हैं धर्म के क्षेत्र में और आत्मा के क्षेत्र में, लेकिन हम इसे अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। गॉड इन हिज विजडम प्रिवेंट्स इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेस, मतलब कि यह ऐसा है कि भगवान ही हमें बेवजह की उन्नति से बचा रहे हैं। बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया, पर्सिया, इजिप्ट, इन सारी सभ्यताओं का जो पतन हुआ, कलेप्स का मतलब फॉल, नीचे गिर जाना, तो इन सभ्यताओं का जो पतन हुआ ये सब उदाहरण है कि ये सारी सभ्यताएं मटेरियल सिविलाइजेशन थी, इसलिए इनका पतन हुआ। तो फिर गांधी जी बता रहे हैं अगले भाग में कि हमारा स्वराज, स्वराज मतलब हम अपने ऊपर खुद राज करेंगे, कोई राज नहीं कर सकता। तो हमारा स्वराज डिपेंड करता है सेल्फ डिनायल पे, सेल्फ इंडल्जेंस पे नहीं। कहिएगा क्या मीनिंग हुआ, सेल्फ मतलब खुद और डिनाई का मतलब इनकार कर देना कि हम नहीं लेंगे। इंडल्ग मतलब होता है लिप्त होना, संलिप्त होना, तो सेल्फ इंडल्जेंस मतलब हमने अपने आप को संलिप्त कर लिया, डुबो दिया। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारा स्वराज सेल्फ डिनायल पे आधारित है, सेल्फ इंडल्जेंस पे
नहीं। तो गांधी जी चाहते हैं कि हम भी अपने हृदय में इस मोटो को, मोटो मतलब होता है मकसद। कोई पश्चिमी विचारक थे, उन्होंने जो कहा, तो गांधी जी कहते हैं कि हम भी अपने हृदय में उसे क्या कर लें, छाप लें, इनग्रेव कर लें। इनग्रेव का मीनिंग आपको बताए होंगे, मतलब कि किसी चीज़ पर, चाहे लोहे की सतह हो या लकड़ी की सतह हो, उस पर खोद करके लिखना, उसको बोलते हैं इनग्रेव। तो हम भी अपने हृदय पर ये छाप लें कि प्लेन लिविंग इज हाई थिंकिंग। नहीं, यहाँ पे फिर थोड़ी सी देखिए गलती है लिखने में, मैं आपको सही करके बताऊं कि सोच है हमारी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि हमारी सोच उच्च होनी चाहिए, लेकिन रहने सहन का स्तर सामान्य होना चाहिए। रहन सहन में उच्च होना कोई अच्छी बात नहीं है, सोच उच्च होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे रहन सहन का स्तर उच्च है, लेकिन हमारी सोच ही घटिया है, तो ऐसे लोग को कौन पसंद करेगा। जैसे कि हमारे ढेर सारे गुंडे या आतंकवादी वगैरह होते हैं, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं रहती है, तो उनका लाइफ स्टाइल हाई होता है, लेकिन सोच ही घटिया है, तो कौन पसंद करेगा उसे। फिर गांधी जी देखो कंक्लूड कर रहे हैं कि आदमी को बैलेंस बनाना चाहिए, संतुलन। कहाँ पे, अपना जो भौतिक वातावरण है और जो उसका सांस्कृतिक वातावरण है उसमें, ताकि ये सारी चीज़ें या उसकी इच्छाएं उसे रोक नहीं सके। क्या चीज़ें नहीं रोक सके, तो मानवता की सेवा करने से, यानी कि मानवता की सेवा करने से उसे रोक नहीं सके। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें गांधी जी ने इस पाठ में हम सबों को सिखलाई हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के सहारे आप इसकी कुछ बातें अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से ये पाठ का समरी खत्म हो गया। अब क्या है कि अगर एक बार में ये समझ में नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप फिर से रिवाइंड करके इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 1 से 2 बार सुनने के बाद खुद ब खुद याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ कि आप कभी भी समरी, लेसन का क्वेश्चन, ये सब कुछ भी रटा मत कीजिए, कुछ नहीं रटना है। बस उसको 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, आखिर कहाँ रटेंगे, रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, मुफ्त का घाटा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन।